देखें, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो है ना ये मैटर फिक्स था चार्ज फ्रेम के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक एक्यूज़ अब्सकॉन्डर था यासिर शामी, और जब कोर्ट ने उसके वारंट निकाले तो उसने अपनी प्रीवियस बेल ली डीजे साहब से, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट उसने ज्वाइन किया था। उसको काफ़ी सप्लाई हो गई थी जो है ना, तो पिछली तारीख के ऊपर जो है उसको फ़र्ज जुर्म ऐद करनी थी। लेकिन चूँकि जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो हमारी कोर्ट की जज थी, वो छुट्टी के ऊपर थी, और उसके लिंक जज थे खलीको ज़मान साहब जो है ना। तो लास्ट डेट पे ये हुआ कि तफ्तीशी अफसर ने मेला फाइडली एक अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंदर उसने जो है एक चालान शुदा केस के अंदर जो कोई एक्यूज़ है यासिर शामी, उसको बेनिफिट देने की कोशिश की कि इसने बेल लेने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइन की है, उसने अपने डिफेंस विटनेसेस पेश किए हैं, जिसलिए इसके खिलाफ केस मेड आउट नहीं होता है। तो लिहाजा इसका हम जो एक नाम है कॉलम 2 में रख रहे हैं, और कोर्ट इसको जो है ना यहाँ से कॉलम 2 के इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, लिहाजा इसको जो है रिलीज़ करे, डिस्चार्ज करे। उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शौकात इशू किया था, और कंप्लेनेंट के कौंसल भी पेश हुए थे और यासिर शामी के वकील भी पेश थे। तो अदालत ने उस रिपोर्ट को जो है डिक्लाइन किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है FIA अपना चालान जमा करा चुकी है, कोर्ट उस पर कागज़ ले चुकी है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने ना तो एक्यूज़ ने उस आर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, ना उसने कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो है वहाँ से परमिशन ली हाई कोर्ट से, और ना ही तफ्तीशी अफसर ने अपने अफसरान बाला से और ना ही अदालत से उसने कोई ऐसी प्रायर परमिशन ली थी कि मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट देनी है। तो कोर्ट ने जो है उस रिपोर्ट को डिक्लाइन किया और साथ में जो है ना उसको शौकास दिया, जिसका रिप्लाई उसने जो है वो कोर्ट में जमा कराया है। तो आज हम अदालत में पेश हुए हैं, क्योंकि हमारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस कोर्ट की जज साहबा हैं, वो ट्रेनिंग के ऊपर हैं, और अदालत ने जो समाअत है वो 18 जुलाई तक जो है ना मुलतवी की है फॉर दी पर्पज़ के आइंदा समाअत के ऊपर जो है दोबारा फ़र्ज जुर्म ऐद की जाएगी। क्योंकि पहले जो फ़र्ज जुर्म ऐद हुई थी दानिया शाह के ऊपर जो है, उसके ऊपर हमने कंप्लेंट का क्रॉस किया था, और उस पर चीफ़ के बाद क्रॉस हो चुका था, फिर विटनेस के एविडेंस पर रखा हुआ था। मीन वाइल FIA ने क्योंकि फ़ाइनल चार्जशीट बाद में सबमिट की थी, हमने इंटरिम को पहले फ़ाइनल ट्रीट करवाया था, उसके बाद जो है यासिर शामी को मुलज़म बनाया गया। अब जब यासिर शामी बेल लेके आ गया है, तो अब अदालत में उसको नकल सप्लाई करने के बाद अमेंडेड चार्ज करेगी। जब चार्ज दोबारा फ्रेम हो जाएगा तो फिर कंप्लेंट का एविडेंस होगी और उसके विटनेस की एविडेंस होगी जो है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस लेडी ने, जो एक मरहूम की बेवा है, जिसने जुर्म भी नहीं किया, और उसको आपने मुलज़िम बना के खड़ा कर दिया FIA ने, और उसका सिर्फ डिस्प्यूट ये है कि वो एक मरहूम आमिर लियाकत की बेवा है। उसका कहना यह है कि मैं अपने मरहूम की शोहर की जो जायदाद है उसकी हिस्सेदार हूँ, और वो अपना हिस्सा मांग रही है, और उस बिना के ऊपर जो है उनके ऊपर ये केस रजिस्टर किए गए, जो वो लोधरा से जो है ना उसको FIA गिरफ्तार करके लाई, और यहाँ पे 2 महीने जेल में रही हैं, और अदालत से ज़मानत के ऊपर हैं, जो रेगुलरली जो है ना कोर्ट के अंदर पेश हो रही हैं। उन्होंने कोई अब्सकॉन्ड नहीं किया, कोई गैर हाज़िरी नहीं की है, हर तारीख के ऊपर जो है ना ये कोर्ट के अंदर हाज़िर हैं। अब FIA जो है यासिर शामी जो मेन मुलज़िम है उसको जो है ना बचाने की कोशिश कर रही है। देखें, ये जो वाक़या हुआ था आमिर लियाकत की ज़िंदगी के अंदर वाक़या हुआ है, उसके ट्वीट्स, उसके बाकायदा वीडियोज़ रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि उन्होंने दानिया शाह के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कंप्लेन या शिकायत नहीं की कि ऐसी कि उसने उसकी वीडियो बनाई है या उसने कोई वायरल की है। ये तमाम चीज़ें जो है ना ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मरने के बाद इसके ऊपर FIR दर्ज की गई। और साथ साथ जो है जो दानिया शाह ने एक 22 की पिटीशन दाखिल की थी कि मेरे हस्बैंड के जो है कत्ल की FIR दर्ज की जाए, उसकी 22 से हमारी मुस्तरद हुई, पुलिस ने उसको जो है ना वो FIR दर्ज नहीं की, वो भी हमारी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और आपने ये देखा कि जब पुलिस इस वाक़े की FIR दर्ज करना चाह रही थी, उस वक्त भी उसको रोका गया और 164 के स्टेटमेंट किए गए और FIR नहीं होने दी गई जो ना। तो अब हमारी पिटीशन भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और यहाँ पर भी हम जो है ना कोर्ट में खड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद है अदालत से कि इंशाल्लाह इस केस में जो है ना दानिया शाह बेगुनाह हैं और उनको इंसाफ मिलेगा, और वो जो अपना हक लेना चाह रही हैं वो भी उसको इंशाल्लाह उसका हक मिलेगा। आज माइक निकालें।
ਲੈਣੇ ਆ।